सभी को सुमान पांडे का नमस्कार। पिछली क्लास में हमने आपको न्यूमेरिकल वगैरह के बारे में बताया था कि आज न्यूमेरिकल हम कराएंगे, क्योंकि 2 दिन क्लास आपका ऑफ रहा। एक दिन तो थोड़ी मेरी तबीयत नासाज थी और कल बारिश ही होने लगी, मौसम खराब था, इसके वजह से थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, जो मैंने आपको थ्योरीज पढ़ाई थी उसके न्यूमेरिकल के बारे में आज हम चेक करेंगे। आज हम थ्योरी के न्यूमेरिकल को हल करेंगे और उसके बाद तुरंत फिर एक और नई थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, पहली चीज ये तो मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। जब कभी हम सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने 2 चीजें सामने आती हैं। एक कि इस चैप्टर से क्या पूछेगा, इस चैप्टर से थ्योरी आएगी कि न्यूमेरिकल है। तो वास्तव में कहानी ये है कि पिछले 2 सालों से एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। थ्योरी आए या ना आए, लेकिन न्यूमेरिकल 100% है कि एक न्यूमेरिकल आपको आएगा, मतलब एक न्यूमेरिकल आपको मिलने वाला है। इसको देखते हुए, क्योंकि सिस्टम ऐसा नहीं बन पा रहा है कि मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख पाऊँ, इसलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन को लिख दिया है और क्वेश्चन को हल करेंगे, हल करके देखेंगे कि इसके कैसे क्या सिस्टम्स हैं, कैसे इसको हल किया जाता है। अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करें, अगर ये वाले क्वेश्चंस बात करें तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये एकदम आसान क्वेश्चन है, जो सिर्फ मैंने आपको याद होगा कि फॉर्मूलेस पढ़ाए थे, आपको उस फॉर्मूले पर पुट करिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालिए। मुद्दा आती है ये वाली, ये प्रीवियस ईयर 2017 का क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इसमें, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कि आपको पूरे के पूरे क्रिस्टल की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी क्रिस्टल की जानकारी अच्छी है, उसमें परमाणुओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं आप। अगर परमाणुओं की संख्या पता है आपको, तभी इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, वरना इस क्वेश्चन को हल करना बहुत मुश्किल है। अगर सब थ्योरीज भी पढ़ लिया तो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि इसके परमाणुओं की संख्या क्या है। चलिए हम देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन के बारे में कि समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर की लंबाई 0.8 मिलीमीटर है। कोर की लंबाई आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि कोर की लंबाई को हम ए कहते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0a बराबर 0.8 मिलीमीटर। परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करना है, r बराबर y। आपको मैं बता दूं वास्तविकता जो यूपी बोर्ड का सिस्टम हो गया है, अब यूपी बोर्ड की कॉपी को चेक करने के तरीके हो गए हैं कि अगर न्यूमेरिकल या दिया हो या कुछ भी दिया हो, अगर आप उस न्यूमेरिकल को पहले प्रीव्यू कर देते हो, प्रीव्यू इन द सेंस कि अगर आप ये बता देते हो एग्जामिनर को कि आपके क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो एग्जामिनर बस वही समझ रहा है कि बच्चे को क्वेश्चन का मतलब पता है। मतलब साफ है कि अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे ए आर या फिर जो कुछ भी और भी दिया होता है इसमें जो नोन है मेरे को, अगर आप पहले से लिख देते हो और क्या अननोन है उसको लिख दोगे, तो आपको बस इतना ही दिमाग लगाना होगा कि हमको इसको कैसे फाइंड करना है। सोच के देखो आप थोड़ा सा कि आप डायरेक्ट ये लिखो कि गोलों की संरचना के कोर की लंबाई कुछ है, अब परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना है, अब बीसीसी जालक के लिए, एफसीसी जालक के लिए और एचसीएल के लिए। एकल घनीय जालक, सिर्फ घनीय जालक भी कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, तो कहते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को हटा दो और डायरेक्ट इतना पढ़ो कि ये हमको पता है आर निकालना है, किसके लिए भैया, तो घनीय जालक के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए। पर छोड़ो कौन से गोले हैं कौन से नहीं, खत्म कर दो इसको। ठीक, तो अगर आपको ए पता हो गया, आर पता हो गया, तो फाइंड आउट कर लोगे आप तुरंत। जैसे आपको लिए ए बराबर पूछ रहा है, मतलब घनीय जालक के लिए आपसे पूछ रहा है, तो जब घनीय जालक के लिए पूछा तो आपको याद होगा कि मैंने बताया है कि अगर कोई गोला है तो याद होगा कि इसको हमने आपको ए बोला था, याद होगा कि यही आप डी भी बोलते हो, जिसको आप व्यास बोलते हो, और व्यास के आधे को ही तो त्रिज्या बोलते हैं, याद होगा ना आपको, इसके आधे को ही तो त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या का पता करने को कह रहा है भैया, किसके लिए, तो घनीय जालक के लिए। तो घनीय जालक के त्रिज्या के लिए आपको पता है ए बराबर क्या होता है, आर बराबर a/2, आर बराबर a/2 या d/2। तो आर बराबर क्या होगा, ए बराबर 0.8, 2 तो 0.4। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.4 मिलीमीटर। दूसरा क्या होता है बीसीसी जालक के लिए, तो बीसीसी जालक के लिए क्या आपको क्या बताया गया था। देखो पहली चीज तो आप ये करो ना कि जैसा मैं आपको क्वेश्चन को आप वीडियो को पोस्ट करो और देखो कि क्या आपको सोल्यूशन निकल जा रहा है आपसे, क्या आप हल कर ले रहे हैं उसको। तो अगर आप ऐसा करते हो तो समझो कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, जो आपको समझने के मतलब चीजें हैं जो मैंने प्रीवियस में आपको पढ़ा है, वो आपको समझ में आ रहा है।
अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आपको पुनः उस वीडियो को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया। ठीक, तो एक चीज तो ये हमारे मेंटालिटी दिमाग में ना, किसी भी सब्जेक्ट को हम यूं सोच ले कि हमको इसका न्यूमेरिकल नहीं आता। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता किसी टीचर्स का, बहुत सारे ऐसे टीचर्स को देखता हूँ कि पूरी थ्योरी को कंप्लीट करा दिया जाएगा, सारी बातों को बता दिया जाएगा बच्चों को, और बात आती है जब न्यूमेरिकल को तो बोलते हैं आप कर लेना। अब बच्चा तो ऐसा है भाई क्या, वो तो गलती करेगा ही, वो तो उसको तो पता है कि हमको थ्योरी पढ़ा है, न्यूमेरिकल की जब बात आती है मैं हल कराऊंगा तो उसको आएगा, और हल नहीं कराऊं तो जब वो अपने से 5 दिन के बाद हल करेगा चैप्टर के बाद, जैसे सॉलिड स्टेट के बाद सॉल्यूशन हल करने लगेगा तो इस चैप्टर का टाइम ऑफिस हो जाएगा वो। इसलिए टीचर का यह दायित्व बनता है कि आप वो सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल ना करा पाओ, लेकिन आप कम से कम 7 से 8, 10, 12, 15, मतलब 10-15 भी नहीं करा पाते हो तो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उसको बता दो कम से कम। इससे फायदा ये होगा ना कि जो बच्चा है वो ये समझ लेगा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन उसके सामने आते हैं कभी इन फ्यूचर या फिर बोर्ड में पेपर में आते हैं तो उसको उस समय प्रॉब्लम नहीं होगा। उस समय जब फर्स्ट टाइम देखेगा ना वो इस क्वेश्चन को तो फिर उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं थ्योरी भी पढ़ाऊँ, न्यूमेरिकल भी पढ़ाऊँ पूरा। अब ये तो टॉपिक का न्यूमेरिकल है, अब इस टॉपिक के बाद हम जब नया टॉपिक पढ़ेंगे उसका न्यूमेरिकल, फिर जो आएगा टॉपिक फिर उसको पढ़ेंगे, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो वहां से जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो ही हम हल करेंगे। और फिर बोर्ड के क्वेश्चन, चूंकि मेरे को मिल गया 2017 का क्वेश्चन तो मैं सोचा बता दूंगा। तो आपका बस काम यही है ना, ताकि आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सॉल्व करो। मैं आपको 30 सेकेंड का समय देता हूँ, चलिए सॉल्व करिए, कोशिश करिए। बीसीसी के लिए क्या हो सकता है, याद होगा बीसीसी के लिए मैंने बाबू बताया था आपको, बीसीसी के लिए r बराबर रूट में 3a/4, कुछ याद आया? r बराबर रूट में 3a/4, आसान तो है, उठाइए ना, रख दीजिए। r बराबर रूट में 3, a की वैल्यू दिया ही है 0.8/4, 0.2 हल करेंगे 0.2√3, नहीं हुआ, बहुत ज्यादा वैल्यू हल करना है और निकट लाना है तो आप हल कर दीजिए ना, 0.2 × 1.414 हल कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक, चलिए तो क्या कहता है, ये हो गया आपका मिलीमीटर में आंसर। आपने बीसीसी के लिए निकाला, एससीएल के लिए निकाला r बराबर a/2, बी के लिए क्या निकाला रूट में 3a/4, सी के लिए आपका क्या हो जाएगा बाबू, r बराबर a/2√2, तो r बराबर a/2√2 से हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा इसका, r बराबर a की वैल्यू 0.82√2, 0.4/√2, 0.4 × √2/2, 0.2√2। ये मैंने इसका कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब कि इसका संयुग्मी से, मतलब √2 से कहा तो 2 आया, ये √2 ऊपर चला गया, वहां से हल करें, मैथ वाले सर से समझिएगा। ठीक, चलिए मिलीमीटर में अब इस क्वेश्चन को हल करिए। मैं आपको 30 सेकेंड का समय देता हूं, चलिए हल करिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं, ये सी नंबर है। चलिए अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, हालांकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस क्वेश्चन को आपको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बाबू, क्योंकि इसको समझोगे ना तो भी आप बड़े से बड़े न्यूमेरिकल्स को हल कर पाओगे, और इसको समझोगे तो जब वो बोलेगा ना क्वेश्चन, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे जहाँ घनत्व निकालना, इससे तुरंत बात बताऊंगा, घनत्व निकालना पड़ेगा तो बोलेगा, जैसे ही बोलेगा घनीय संरचना तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि तुरंत खेल गया, परमाणु की संख्या तो इसमें 1 होती है। जैसे ही आपको पता होना चाहिए कि कोई स्ट्रक्चर है फलक केंद्रीय है तो आप तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसमें तो परमाणुओं की संख्या 3 होती है, तभी आप हल कर पाओगे। अगर आप तेज हो, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको याद होगा कि कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, घनीय संरचना वाले यौगिक A तथा B है, चलो ठीक है, तत्वों से बना है, A तथा B तत्वों से बना है, परमाणु घन के कोनों पर है। अगर A परमाणु कहलाएगा वो, अगर A परमाणु घन के कोनों पर है तो आपको याद होगा कि घन के कोनों पर एक परमाणु होता है। अगर 8 तो A होगा तो प्रत्येक का योगदान 1/8A,
होगा ना। और कुल संख्या 8 है, तो 8 में से 8 है कैंसिल, बचा 1, मतलब एक ही संख्या 1। और कोनों पर उपस्थित तथा बी परमाणु फलक के अंदर पर, फलक पर बी है, तो इसका मतलब कि 8 कोनों पर 8 से बना 1 बी, और जब फलक की बात आई तो वहां से 2 बी, और टोटल मिला तो 3 बी। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट आप याद रखोगे कि A1 और B3 इसका आंसर होगा। लेकिन मैं बताऊंगा, ये तो तब था जब आप पूरा थ्योरी समझे होंगे। लेकिन आइए हम बताते हैं। घनीय संरचना वाले यौगिक A तथा B घन के कोनों पर है। आइए देखते हैं, एक घन है, एक घनीय संरचना वाला यौगिक है। चीजों को समझना है बाबू, ये दोनों अलग अलग नहीं है, मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक। क्योंकि एक ही की बात किया है, मैं दोनों की इसलिए बता रहा ताकि A भी बता दूं आपको, B भी बता दूं, फिर बातें करेंगे, क्यों। चलो, कहता है यह एक घनीय संरचना है। घनीय, इसमें एक परमाणु जो है घन के कोनों पर है। देखो है कि नहीं, 4 घन के कोनों पर है। तो अगर एक परमाणु घन के कोनों पर है, मतलब घनीय परमाणु में, घनीय परमाणु में, घनीय संरचना में A परमाणु की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बाबू, A1। कहां से हुआ, देखो फिर हल करना पड़ेगा वो पूरा सिस्टम। जैसे कि 8 कोनों पर 8 परमाणु, प्रत्येक का 8 कोनों पर 8 परमाणु, चलो लिख देता हूं, 8 कोनों पर 8 परमाणु, अतः कुल परमाणु 8 है। प्रत्येक का योगदान 1/8 है। अतः कुल परमाणु, अतः कुल A बराबर 1/8 है इंटू 8A बराबर 1। अतः इसमें A की संख्या कितनी होगी, अतः A बराबर कितना हो जाएगा, 1। A बराबर 1, तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, ठीक। अब B के लिए देखो बाबू, कहता है यह B है, कहता है इसके फलक पर उपस्थित है। तो आपको याद होगा ना, फलकों पे परमाणु की संख्या, इसमें फलक कितने होंगे, बोलो बोलो, फलक होंगे 6। प्रत्येक का योगदान 1/2, टोटल 3, और 3 और 1 यहाँ पे कॉर्नर पर मिला होगा, टोटल 4, ठीक। चलो, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, A4, मतलब A1 B4। चलो देखते हैं। तो कहता है क्या, अगर इसके B तत्व बनाया तथा B परमाणु के फलक पर, अच्छा B परमाणु केवल फलक केंद्रों पर है, मतलब कॉर्नर पे नहीं है। B परमाणु फलक केंद्रों पर है। B जो है ना, ये फलकों पे है। अच्छा, ये तो आई है यहाँ पे, B परमाणु जो है फलक केंद्रों पर है। अगर यह A हो गया, यह A हो गया, अब B परमाणु फलकों पर है, मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक। तो A1 के लिए तो हमने निकाल लिया है। B के लिए कितना हो जाएगा बाबू, तो B के लिए परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बोलिए बोलिए, 6B। प्रत्येक का योगदान 1/2, कितना, 1/2 होगा। अगर 1/2 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2B इंटू 6B, 2 3 6, 3, टोटल कितना हो गया, 3। अतः B की संख्या बराबर 3, B बराबर 3 हो गया। इसका मतलब B को आप B3 भी तो लिख सकते हो, बोलो। तो अगर B3 लिख सकते हो, तो क्या कहता है कि घनीय संरचना जो है एक ही है। तो घनीय संरचना एक ही है, मतलब A को B और B को दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो A कितना था, 1, B कितना है, 3। तो फार्मूला क्या हो गया, AB, ठीक। इसका मतलब उस यौगिक कौन सा था वो, AB3 यौगिक। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए।